अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सवाल ये कि तलाक़ का शरई और कानूनी तरीका क्या है? देखें, तलाक़ का शरई तरीका भी आप देखें, कानूनी तरीका देखें, कोई इतना मसला नहीं है, सेम ही है। जैसे कि हाँ, वो जो उलमा में इख्तिलाफ़ है वो किसी न किसी राय को ही लेके चल रहे हैं। कानून में भी कोई किसी न किसी राय को लेके वो चलते हैं। जैसे अइम्मा अरबा की जो ज़्यादा राय हैं उसको हिसाब से कानून चलता है। जैसे कोई अपने बेवी को तलाक़ दे तो वो सारी शर्तों को मद्देनज़र रखे। शरई तो तरीका ये है, बीवी को एक तलाक़ दे जो सुन्नत तरीका है, इसको सभी उलमा मानते हैं, कानून मानता है, अदालतें मानती हैं। एक तलाक़ से भी बीवी अलग हो जाती है। ये नहीं कि आप 2 ही दें, 3 ही दें या 3 माह में हर माह में एक तलाक़ भेजें, इसी तरह ही 3 होंगी। ये कानून में भी ऐसे ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है और ना ही शरीयत में है। एक तलाक़ दें, एक गवाहों के साथ, बीवी हैज़ की हालत में ना हो, पाकी की हालत में हो, और तलाक़ दें। ये शराइत हैं। और कानूनी जो रिकॉर्ड है वो भी साथ साथ रखें। जहाँ पे भी आपने ये दायर करना है, यूनियन कौंसल होती है, वहाँ पे आपने ये चेयरमैन को भेजना होता है बीवी को अलग। ये नहीं कि आप इस तरह कार्रवाई ना करें, रिकॉर्ड ना रखें तो आपको कोई जुर्माना भी हो सकता है, कोई सज़ा हो सकती है, पैसों का जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए वो भी फ़ॉलो करें जो भी कानूनी हमारा तरीका है। और शरई यही है, बीवी हैज़ की हालत में ना हो, उस माह तलाक़ भेजें जिसमें आपने हम बिस्तरी ना की हो। ये शर्तें हैं, इनकी खिलाफ वर्जी ना की जाए, सारे इसको मानते हैं। अब जो 3 तलाक़ का मसला है, कानून में जो 3 दिलाई जाती हैं, हर महीने एक एक भेजी जाती है, या आप इकट्ठी 3 भेज देते हैं। ये कानून में भी ऐसा ही मसला है कि अगर आप वो भी कहते हैं कि इकट्ठी ना भेजें, शरीयत में भी यही हुक्म है। सारे उलमा इसमें मुत्तफ़िक़ हैं कि एक तलाक़ भेज दें, एक तलाक़ से भी बीवी निकल जाएगी। 3 इकट्ठी देना ज़रूरी नहीं है, ना ही कानूनी तौर पे, ना ही शरई तौर पे। कानून भी ये नहीं कहता कि आप 3 ही नोट्स भेजेंगे तो तलाक़ होगी। वो कहते हैं एक से भी हो जाएगी। सुलह की वो कोशिश करते हैं, बुलाते हैं सुलह हो, सुलह ना हो तो वो फिर 3 माह चलता है, बीवी निकाह से निकल जाएगी, एक तलाक़ से भी, एक नोटिस से भी। आपको 3 इकट्ठे भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। और हर माह, एक माह आपने तलाक़ भेजी है नोटिस, फिर दूसरे माह भेजा है। अगर आप इस तरह करेंगे फिर 3 लागू हो जाएंगी, फिर इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं उलमा में। तो जब सारे एक चीज़ को मान रहे हैं कि एक तलाक़ से भी बीवी निकाह से निकल जाती है, 3 देना ज़रूरी नहीं है, तो कानून भी इसको मानता है, शरीयत भी। एक तो नोटिस भेजें, एक तलाक़ दें, बीवी की कंडीशन देख लें पाकी की, तलाक़ भेजें, ठीक है ना, तो बीवी निकल जाएगी। ये दूसरी भेजनी, तीसरी भेजनी या इकट्ठी 3 दे देना, इस तरह अगर आप करते हैं तो फिर आपके लिए मज़ीद परेशानी बनेगी। फिर आप वो जो हलाले वाला मसला है, फिर वो मसला बन जाता है कि कोई अपनी मर्ज़ी से फिर शादी कहीं और करे बीवी, तो फिर उससे अगर कोई इत्तफ़ाक़न ना बन सके तो वापस आ सकती है। फिर ये रास्ते सारे वो आएंगे। तो ये कानूनी तरीका भी सेम ही है जैसे शरई है, ठीक है ना। कानून में भी यही कहा जाता है कि आप 3 इकट्ठी ना दें, 3 माह में 3 पूरी ना करें, या इकट्ठी ना दें, एक तलाक़ से भी बीवी निकाह से निकल जाती है। शरीयत में भी ऐसे ही है। लेकिन अगर आप 3 दे देंगे तो फिर शरीयत में भी जो उलमा की आपस में बहस है वो शुरू हो जाएगी। 3 इकट्ठी भेजी हैं या 3 माह में 3 दी हैं, तलाक़ हसन को जिसका नाम दिया जाता है, 3 माह में 3 पूरी करनी। और कानूनी भी फिर वही मसला चलेगा, वापसी उस पर शादी करने के लिए। एक तलाक़ आप भेजें, बीवी निकाह से निकल गई है, दोबारा भी आप नए निकाह से शादी कर सकते हैं, कानूनन भी और शरन भी। तो ये आवाम को, लोगों को ये मसाइल जानने चाहिए। तो इस जानने से बहुत सारे मसले हमारे हल हो सकते हैं। तो ये कानूनी और शरन तरीके से तरीके हैं तलाक़ के। अस्सलाम वालेकुम।